स्पाइडरमैन ऑफ पेरिस, जिसके बारे में सुनकर इंसान शौक हो या उस चोर की कलाकारी की तारीफ करे, ये समझ नहीं आता। ये कहानी पेरिस की है, एक ऐसा शहर जहाँ का हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हर गली का कोना इस शहर का रिच आर्ट कल्चर दर्शाता है। यहाँ का म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स पेरिस के डाइवर्स कल्चर का घर कहा जाता है। 1961 में बना ये म्यूजियम 20th सेंचुरी के कुछ सबसे ब्रिलियंट और बेशकीमती पेंटिंग्स को डिस्प्ले करता है, मगर कोई नहीं जानता था कि जो म्यूजियम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट कल्चरल स्पॉट था, उसे एक आदमी लूटने वाला था। मई 2010 की सुबह जब म्यूजियम के वॉचमैन ने म्यूजियम जनरल पब्लिक के लिए खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रातों रात म्यूजियम से 5 कीमती पेंटिंग्स चोरी हो गई थीं, जिनकी कीमत कुल मिलाकर $100 मिलियन यानी 800 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही थी। इस हादसे के बाद सिर्फ पेरिस में ही नहीं, पूरी दुनिया की आर्ट कम्युनिटी में तहलका मच गया। म्यूजियम में ना ही कोई तोड़फोड़ हुई, ना ही किसी की कोई ट्रेसेस पाए गए और ना ही अंदर बाहर जाने का कोई सीक्रेट पैसेज मिला था। चोरी का पता लगते ही पेरिस के पुलिस डिपार्टमेंट में शोर मच गया। पुलिस टीम के सबसे सीनियर इंस्पेक्टर को केस की इन्वेस्टिगेशन में तैनात किया गया। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया के प्राइवेट डिटेक्टिव्स और आर्ट इन्वेस्टिगेटर्स भी इस क्राइम को सुलझाने में लग गए थे। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उन्हें पता चला कि चोरी के वक्त म्यूजियम का अलार्म सिस्टम खराब पड़ा था और जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर इंचार्ज था वो म्यूजियम के अंदर ही राउंड लगा रहा था, लेकिन तभी भी उसे पता नहीं चला कि चोरी हुई तो हुई कैसे। सीसीटीवी में देखा गया कि एक आदमी मास्क पहनकर अंदर घुसा और वो बहुत ही आराम से एक के बाद एक उन 5 पेंटिंग्स को चुराकर म्यूजियम से बाहर ले जा रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पार्क में वॉक करने आया हो। म्यूजियम के बाहर वाली एक साइड पर पुलिस को उन 5 पेंटिंग्स के वुडन फ्रेम्स पड़े मिले, पर उन पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। उसी तरफ म्यूजियम के एक छोटे से दरवाजे का शीशा वहां नहीं था। मतलब साफ था, चोर ने बिना कुछ तोड़े शीशे के दरवाजे से शीशा ही निकाल लिया और वो अंदर घुस गया था। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतना बड़ा क्राइम कोई इतनी सफाई से कैसे कर सकता है। घूम फिर कर सभी का शक एक ऐसे आदमी पर जा रहा था जो इतने अनबिलीवेबल क्राइम को हकीकत बनाने की ताकत और सफाई रखता था। ऐसा हाई क्लास क्रिमिनल जिसे सब स्पाइडरमैन ऑफ पेरिस के नाम से जानते थे। बिरान टॉमिक पेरिस की क्रिमिनल फाइल्स में एक बहुत ही पुराना और स्किल्ड चोर था। उसने पहले भी कई बड़े बड़े मनी हाइस्ट किए थे और कई दफा पकड़ा भी गया था, मगर हर बार वो पुलिस के हाथों से निकल जाया करता था। यूं तो पहले भी कई तरह के आर्ट थेफ्ट हुए थे, मगर इस केस में क्रिमिनल का मोटिव पैसा नहीं था। ईगो सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करना और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को नीचा दिखाना, ये भी इस क्राइम के होने के मेन रीजंस थे। पूरे पेरिस में सिर्फ एक वही था जिसकी चोरी करने का स्टाइल बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसा था। वो पाइप्स के थ्रू 15-15 फ्लोर लंबी बिल्डिंग्स की छत पर जाता और छतों की हेल्प से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता। वो दीवारों पर बने प्लेटफॉर्म्स और पाइप से स्लाइड करता हुआ बिल्डिंग के अंदर भी घुस जाता था और लोगों के घरों की खिड़की खोलकर लोगों के घरों से जो भी उसे वैल्यूएबल मिलता वो उसे चुरा लेता और फिर बिना आवाज किए वहां से चला जाता। कई लोगों को तो दिनों दिनों तक पता नहीं चलता था कि उनके घर में चोरी हुई है और टॉमिक को ये सब करने में बहुत मजा आता था, उसे थ्रिल मिलता था। पेरिस पुलिस डिपार्टमेंट को अब पूरा शक टॉमिक पे था, मगर सवाल ये पैदा होता था कि आखिर अब वो उसे ढूंढे कहाँ और पकड़े कैसे। पूरे शहर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। टॉमिक से जुड़े जितने भी लोग थे उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और फिर उनका इंटेरोगेशन चलाया गया। उन्हीं में से एक आदमी ने टॉमिक से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को बता दी और अब पुलिस टॉमिक की हर एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर करने लगी थी। वो कहाँ जाता था, किससे मिलता था, क्या करता था, इन सब पर अब पुलिस की नजर थी, मगर टॉमिक इस चीज से बिल्कुल अनजान था।
उसे ट्रेस करते करते पुलिस को यह पता चला कि टॉमिक इस पूरे प्लान में अकेला नहीं था। एंटीक डीलर जॉन मिशेल कॉर्वेज और वॉच मेकर जोनाथन बार्न भी इस केस में एक अहम कड़ी बनकर सामने आए। म्यूजियम में फॉरेंसिक टीम अपना काम जी जान से कर रही थी और आखिर में उन्हें म्यूजियम से टॉमिक के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। फिंगरप्रिंट्स मिलते ही टॉमिक, कॉर्वेज और बायन को अरेस्ट कर लिया गया। कॉर्वेज पर इल्जाम था कि इस पूरे हाइस्ट का मास्टरमाइंड वही था। उसी ने टॉमिक को पेंटिंग्स चुराने का ऑर्डर दिया था क्योंकि उसे आर्ट से जुड़ी हर चीज से बेहद प्यार था। वहीं दूसरी तरफ बायन पर उन सभी पेंटिंग्स को स्टोर करके रखने का इल्जाम था। मगर जैसे जैसे ये केस फेमस होता जा रहा था, उसके मन में पकड़े जाने का डर भी बढ़ता जा रहा था। जब इस केस का कोर्ट केस चला तो उस दौरान जोनाथन बायन ने ये कबूल किया कि पेंटिंग्स उसी ने स्टोर करके रखी थी, मगर फिर डर की वजह से उसने एक नदी में उन पांचों की पांचों पेंटिंग्स को फेंक दिया। टॉमिक केस के दौरान बहुत ही एरोगेंट और प्राइड से बात कर रहा था और उसी तरीके से अपना पूरा प्लान बता रहा था। कोर्ट ने इस केस के सभी दलीलों को सुना और केस को कंटिन्यूड रखा। जनवरी 20, 2017 की तारीख को तीनों मुजरिमों को कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई। कॉर्वेज को 7 साल, बायन को 6 साल और इस केस के मेन चोर टॉमिक को 8 साल की सजा सुनाई गई। ये केस तो 2017 में निपटा दिया गया, मगर कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि तीनों ही क्रिमिनल्स को पता है कि वो लॉस्ट पेंटिंग्स एक्चुअल में है कहाँ। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उन पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, बल्कि ब्लैक मार्केट ऑक्शंस, जो कि बहुत ही वास्ट बिजनेस है, उसमें बेच दिया गया है। मगर बायन ने तो खुद कबूल किया था कि उसने उन सारी पेंटिंग्स को नदी में डंप कर दिया था। तो आखिर असल में सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। सच जो भी हो, वो 800 करोड़ की पेंटिंग्स अब समुंदर में किसी बूंद की तरह गायब हो चुकी हैं, जिनका मिलना अब शायद नामुमकिन सा लगता है। पर टॉमिक की अनबिलीवेबल सी चोरी शायद दुनिया की सबसे फेमस और रोमांचक चोरी थी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।